Good morning to all. Topic for today is cellular organization. तो इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको किस तरह से हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहले आता है प्रोकैरियोट्स, नेक्स्ट प्रोटिस्ट, नंबर 3 फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो 5 मेजर ग्रुप्स में हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो इसमें बैक्टीरिया एज एन एग्जाम्पल आ सकता है, अमीबा इसमें आ सकता है, मशरूम्स, और प्लांट्स और एनिमल्स से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं. तो ये 5 ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के जिनमें हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है. अब फर्दर जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं, तो सेल्स की टाइप्स जो हैं उनकी बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है, जिसमें 2 टाइप्स हैं हमारे पास, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, तो 2 टाइप्स हैं सेल्स की. अब पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं या यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं हमारे पास ऐसे सेल्स हैं जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होती. No membrane bounded organelles are present. लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं they have membrane bounded organelles. अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, they do not have any prominent nucleus. बट यूकैरियोटिक में prominent nucleus is प्रेजेंट. तो इस तरह से जो है वो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में. तो अभी के लिए हम इन 2 डिफरेंसेस में देख लेते हैं कि एक तो प्रोकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन जो ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन्स नहीं है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं. तो अगर हम इन 5 ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है ये प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होता है और बाकी के तमाम जो हमारे पास ग्रुप्स हैं इनमें यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. उसके बाद जो है वो फर्दर ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट की बेसिस पे सेल्स की फर्दर आगे 3 टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट. अरेंजमेंट भी आप कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं. तो जो सबसे पहली इसके अंदर टाइप है वो है यूनिसेलुलर. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल मौजूद होता है. 1 cell makes the body of organism.
सिंगल सेल जो है वही ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करता है और तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो अमीबा की हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, पैरामीशियम की, यूग्लिना की हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो इनकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल कंसिस्ट करती है और तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे अगर हम एक अमीबा की बात करें तो अमीबा क्या करेगा, सबसे पहले ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, उसके बाद अगर इसने डिवाइड करना है तो ये सिंपली क्या करेगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा और डुप्लीकेट कर रहा है ऑर्गेनेल्स को, और इस तरह से वो एक अमीबा जो है वो दो में चेंज हो जाएगा। तो इसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, सिंगल सेल जो है वही अमीबा की बॉडी बनाता है, अपने लाइफ के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है और इस तरह से ग्रो करता है, मैच्योर करता है और फिर एक से दो में डिवाइड हो जाता है। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो ये है हमारे पास कॉलोनियल टाइप। अगर हम कॉलोनियल टाइप की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो मिलकर एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं और फिर वो अपनी लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव इन अ कॉलोनी। अब इसमें एक ख़ास बात है कि देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। तमाम सेल्स जो एक कॉलोनी में रहते हैं, जैसे अगर हम वॉलवॉक्स की बात करें तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंट है और अपने लाइफ के जो भी फंक्शंस हैं वो खुद परफॉर्म करता है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन हर एक सेल जो है वो अपने लाइफ के फंक्शंस खुद परफॉर्म करता है। अगर आप एग्जांपल के तौर पर देखें ह्यूमन कॉलोनीज जो हैं तो डिफरेंट वहाँ पे जो है वो घर मौजूद होते हैं। हर एक घर या हर एक फैमिली जो है वो अपने लाइफ के फंक्शंस खुद परफॉर्म करती है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। अगर हम एक घर की भी बात करें तो वहाँ पे भी पेरेंट्स जो हैं, मदर जो है वो कुकिंग करती है, फादर जो है वो जॉब पे जा रहे हैं और बच्चे जो हैं वो पढ़ाई का काम करते हैं। तो इस तरह से जो है वो हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसको वो परफॉर्म करते हैं और एक फैमिली किसी और फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती। तो सेल जो है वो अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म कर रहा है इंडिपेंडेंटली और अपनी वाइटल रिक्वायरमेंट्स के लिए वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। लास्ट अब हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ने ऑर्गन्स बनाने हैं, ऑर्गन्स ने सिस्टम्स और सिस्टम्स जो हैं वो फिर इंडिविजुअल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल है जिसमें हमने देखा कि सेल्स जो हैं वो एक इंडिविजुअल बनाते हैं और मिलियंस और ट्रिलियंस और सेल्स जो हैं वो किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मौजूद हो सकते हैं। अब इसमें जो हमारे पास पहली एग्जांपल है वो है मस्टर्ड प्लांट और सेकेंड एग्जांपल जो है वो फ्रॉग है। तो मस्टर्ड प्लांट की अगर हम बात करें, इसका साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और इसको जो है वो विंटर में ग्रो किया जाता है और एंड ऑफ द विंटर जो है वो इसके सीड्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। अब इसकी भी अगर हम बात करें तो इसकी प्लांट बॉडी को एज अ फूड भी यूज़ किया जा सकता है और इसके सीड्स जो हैं वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। अब इसकी बॉडी के भी फर्दर आगे दो पार्ट्स हैं जिसमें एक पार्ट है वेजिटेटिव और दूसरा पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है हमारे पास
रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। और अगर हम रिप्रोडक्टिव की बात करें तो इसमें आता है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स जो हैं वो फर्दर आगे न्यू जनरेशन प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स एंड सीड्स वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये था हमारे पास मस्टर्ड प्लांट के बारे में। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो है उसमें भी इसी तरह से सेल्स ने मिलकर क्या बना दिए, टिश्यूज़ ने मिलकर ऑर्गन्स, सिस्टम्स, और फिर एक पूरा फ्रॉग जो है वो नज़र आता है। तो स्पेसिफिक जो है वो यहाँ पे अगर हम टिश्यूज़ की बात करें तो एपिथेलियल, ग्लैंड्यूलर, मस्कुलर, नर्वस टिश्यूज़ इस तरह से मौजूद है जिन्होंने फर्दर आगे ऑर्गन्स बना दिए, हार्ट, लंग्स वगैरह, और फिर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरह से। तो एक पूरा इंडिविजुअल जो है वो हमें नज़र आता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जहाँ पे 5 मेजर ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। फिर सेल्स की टाइप्स पे जो है वो 2 तरह के सेल्स मौजूद हैं, उनकी बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है, जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमें नज़र आते हैं। और फिर उनकी अरेंजमेंट जो है, सबसे पहले जो है सेल ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, यूनिसेलुलर टाइप जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, और उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो मौजूद होते हैं, जो कि टिश्यूज़, ऑर्गन्स और सिस्टम्स बनाते हैं, और फिर जो सिस्टम्स हैं वो मिलकर एक पूरा इंडिविजुअल बनाते हैं।